नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं रियल एस्टेट बाजार की मौजूदा हलचल जिस प्रकार से हैं वो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। साथ ही आपके जो भी प्रश्न आपने हम तक भेजे हैं उनको भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आपके जो मुश्किलें हैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ रहेजा डेवलपर्स के डायरेक्टर नयन रहेजा साहब मौजूद हैं। नमस्कार नयन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए हम पहले दर्शक का रुख करते हैं। नयन साहब, जो पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविशंकर तिवारी साहब हैं। ये मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका स्वागत है तिवारी साहब। बताएं आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं। हेलो, रविशंकर बोल रहा। जी हेलो जी तिवारी साहब, स्वागत है, बताएं प्लीज। सॉरी सर, गले में थोड़ा सा खराबी थी इसलिए आवाज से मिल रहा होगा आपको। मैं एरोली में 1 BHK फ्लैट लेना चाह रहा था। एरोली में न्यू कंस्ट्रक्शन सर। ओके, तो ये जिस तरह से आपने जो जिक्र किया है ये 12 से 17 लाख के बीच का आपका बजट है। यस सर। अच्छा, आपने क्या कुछ वहां जाके विकल्प देखे इस बजट में? तो क्या आप मिल पाए? आपको मुश्किल हो रही थी इस बजट में वहां पर विकल्प ढूंढने में? अभी तो मैंने वो एरिया पूरा ढूंढा है। उसमें उस एरिया में जो अभी करेंटली रेट चल रहे हैं वो लगभग 38-40 के आसपास चल रहे हैं। मतलब 35,000 पर स्क्वायर टू 4,000 पर स्क्वायर फीट। जी, जिस तरह से इनका नयन साहब ये अफोर्डेबल सेगमेंट में है, बता सकें अगर ये अपना बजट जिस तरह से उसमें अगर कुछ इजाफा करते हैं तो क्या इनके सामने विकल्प इनको ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी? देखिए, आयरोली जो है ये एक नवी मुंबई का इलाका है और यहाँ पे मुलुंद और थाने जो है वो दोनों इसके पास हैं और थाने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अभी बहुत अच्छे हो गए हैं क्योंकि इसका कनेक्शन जो है रेलवे से भी और हाईवे से भी हो चुका है। यहाँ पे इनके पास जो विकल्प हैं वो सेक्टर 1, 2 में या फिर सेक्टर 7 या 8 में है। सेक्टर 1 या 2 में जो रेट इस समय चल रहा है वो 1800 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास चल रहा है और सेक्टर 7 और 8 में जो है वो रेट 2800 रुपए पर स्क्वायर फुट है। तो इन दोनों के बीच में ये इनको चूज करना पड़ेगा जो इनके अफोर्डेबिलिटी रेंज के अंदर बैठता है, इनको उसके लिए जाना चाहिए। हालांकि सेक्टर 7 जो है वो एक बेटर लोकेशन उभर के आया है क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हैं और स्कूल भी हैं। तो अगर ये अपना बजट थोड़ा बहुत शायद बढ़ा सकें तो शायद इनको कुछ बेहतर विकल्प मिल पाए। जी, तो तिवारी साहब इस तरह से आप स्पेसिफिकली आगे बढ़ सकते हैं जिस तरह से आपको राय दी गई है। हम आइए अगले दर्शक का रुख करते हैं। मुंबई से हम पुणे चलते हैं। पुणे से सूरज लाइन पर हैं, आपका भी स्वागत है, बताइए। मैं पुणे के अंदर एक प्लॉट खरीदना चाहता हूँ। जी हाँ सर, मैंने प्लॉट यहाँ पे सर्च करा तो मेरा बजट है वो 10 से 12 लाख रुपए का है। जी, तो मैं यहाँ पे जो भी प्लॉट देख रहा हूँ 1000 स्क्वायर फीट का जो बजट प्लॉट मिल रहा है मुझे 10 से 12 लाख रुपए का। बट मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो भी अगर आप प्लॉट खरीदते हो तो मिनिमम आपको 3000 स्क्वायर फीट प्लॉट खरीदना पड़ेगा, तभी आपको पुणे से कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिलेगा। तो वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस प्रकार से आपको फीडबैक। अच्छा, ये बताइए आप सूरज साहब बिलोंग कहाँ को करते हैं आप एग्जैक्टली? मैं बिलोंग करता हूँ MP को। मैं पुणे में भी जॉब कर रहा हूँ। मेरे को पुणे में आया हुआ सिर्फ 1-2 महीना ही हुआ है। ओके, जिस तरह से आपने कहा आप वहाँ के लोकल रेसिडेंट उस प्रकार से नहीं है, अभी जॉब के लिए गए हैं। नयन साहब, ऐसे में आप इनको क्या राय देना चाहेंगे? एक्चुअली में जो लीगल इसके बारे में बात ऐसे है कि अगर 3000 से ऊपर इनको करना है तो इनको वहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए और जो कि जैसे बता रहे हैं कि वहाँ के रेसिडेंट नहीं है तो इसके अंदर ये नहीं अवेल कर पाएंगे और बाकी इसके लिए थोड़ा लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। जी, इस तरह से तो आप आगे बढ़ सकते हैं, पर वहाँ के जो लोकल लॉज हैं उनको जरूर मद्देनजर रखिएगा। उसी हिसाब से आगे बढ़ना वो ज्यादा बेहतरीन रहता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ें और जिस तरह से आपको राय दी गई है। फिलहाल हम अगले दर्शक का आइए रुख करते हैं। हमारे साथ जो नेक्स्ट व्यूअर हैं इस समय उनका आइए हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे साथ इस समय दिल्ली से नेक्स्ट व्यूअर हैं नागेंद्र सिंह धानी साहब। जी, आपका स्वागत है। जी, बताएं, प्रश्न बताएं प्लीज। Actually, I wanted to purchase a house. I have selected the project that is Eco Village of Tech Builders. I just wanted to know a couple of things. That how good is the reputation of the builder? Okay. Shall I go ahead with this project? And yep. The second thing is one of the broker is giving me 10% discount. Okay. So, is it something genuine that can be possible through the end of the broker? Because that
builder is not offering me the discount, but the broker is helping me in getting 10% discount. ओके, जरूर हम आपको इस पर राय दिलवाते हैं। जिस तरह से ये ग्रेटर नोएडा का आपने जिक्र किया है, हम डेवलपर के बारे में भी आपको राय दिलाने की कोशिश करते हैं, और ये जिस तरह से जो टाइम फ्रेम आपने कहा है 4 साल बाद, तब तक तो और शायद वहाँ पर विकास होगा, पर क्या अभी ये राइट टाइम है नयन साहब, या जिस तरह से मार्केट में जो हलचल है, क्या ये एंट्री के लिए राइट टाइम है? इस समय रेजिडेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और बहुत नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। मैं इनको सलाह दूंगा कि ये ऑफ कोर्स लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए और ब्रांड को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ें। सुपरटेक जिसकी ये बात कर रहे हैं वो एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, काफ़ी साल से है मार्केट में, और उनका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। और जिस प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं इको विलेज, वो सेक्टर 1 में पड़ रहा है, और यहाँ पे अच्छे इनके पास ऑप्शंस हैं, 1 से लेके 4 बेडरूम ऑप्शंस हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि ये इसके लिए जा सकते हैं, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। एंड दूसरा ये काफ़ी एक्सेसिबल भी है, और यहाँ पे ये मिनी टाउनशिप की तरह डेवलप हो रहा है। जी, अच्छा, जिस तरह से इन्होंने एक और प्रश्न अपना जो पूछा था ब्रोकर के जरिए, जिस तरह से इनको कुछ डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, आपको लगता है वो थोड़ा उस तरफ थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, बहुत केयरफुली? ब्रोकर का जो डिस्काउंट है वो स्ट्रक्चर देखिए अगर, तो गुड़गांव का और नोएडा का आपको अलग मिलेगा। आपको नोएडा में हमेशा ऐसा ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, और जो गुड़गांव में है वो 3% का स्लैब है, जो नोएडा में स्लैब है वो करीबन 8 या 9% का है। तो उसमें ये थोड़ा और ब्रोकर से बात करके डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि नोएडा में इतना ही स्लैब चल रहा है। जी, जवाब के सिलसिले को ही हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सुनील टेनानी साहब हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे साथ, वडोदरा से वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील साहब बताएं, प्रश्न बताएं। जी, मुझे ये जानना था, बड़ौदा में चौकड़ी और सोमा कलर के बीच के एरिया में जी अपना प्रॉपर्टी है, तो उसके जैसे कि टेनामेंट है, उसके अंदर जो उसका बिल्ड है वो है पर्टिकुलरली अपना 100 स्क्वायर, और जो उसका कारपेट एरिया है वो है अपना 1200 के 1300 का एरिया है जी। ऊपर कोई बिल्डअप नहीं, तो उसका तकरीबन कितनी कीमत चल रही है? कितनी कीमत? आप एग्जैक्टली कुछ ऑडियो बीच में ब्रेक कर रहा था, हम जानना चाहेंगे आप यहाँ पे कुछ खरीदारी करने का आपके मन बना रहे हैं, इन्वेस्ट करने का कुछ सोच रहे हैं आप? मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है। अच्छा, ऑलरेडी आपके पास है जी, ओके, चलिए हम आपको राय दिलवाते हैं। जिस तरह फ्यूचर में रखूं या उसको निकालूं, उसके लिए मैं फोन किया हुआ है। ओके, जरूर हम आपको इस पर राय दिलवाते हैं। नयन साहब बता सकें एग्जैक्टली, अब तो बाजार में हमने देखा है थोड़ा बहुत सुधार होना, सिलेक्टिवली वो भी शुरू हुआ है। इन्होंने जिस तरह थोड़ा पहले लिया होगा, पर अभी तो जिस तरह से मार्केट के जो हाल हैं, क्या अभी निकलना क्या ठीक रहेगा, थोड़ा अभी बने ही रहें वो अच्छा रहेगा? अभी इस वक्त देखिए प्रॉपर्टी बाजार भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है पहले से, और जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहां पे जो एग्जिस्टिंग रेट है वो 1400 से लेके 2500 रुपए फुट के बीच चल रहा है, और जिस लोकेशन पे इन्होंने बात किया है वो अच्छी लोकेशन है, सिटी से पास है, तो मेरी राय यही रहेगी कि इनको होल्ड करना चाहिए इस समय। जी, तो अभी फिलहाल आप इसमें बने रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इससे पहले कि हम अगला प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करें नयन साहब, क्योंकि हम रियल एस्टेट बाजार की बात कर रहे हैं, इसमें बेशक आपने जैसे कहा सुधार हुआ है, पर इस सुधार को लेकर जो केंद्रीय बैंक है, हमारा रिजर्व बैंक, वो थोड़ा चिंतित भी है। जिस तरह से मार्केट में हमने देखा है फिर से तेजी आनी शुरू हो गई रेसिडेंशियल में, सिलेक्टिवली कुछ प्रोजेक्ट्स में। आप किस तरह देख रहे हैं आगे की राह जो रह सकती है, क्योंकि बहुत प्रेशर्स रहे इस बाजार में स्पेसिफिकली स्लोडाउन के दौर में। अब जो सुधार हो रहा है, पर उस सुधार के बीच पीछे कुछ कंसर्न्स भी हैं, क्या आप एग्जैक्टली देखते हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इस सिचुएशन को? एक्चुअली मैं मानता हूं कि जो सुधार पिछले साल आया है ये एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि इट हैज सेपरेटेड द मेन फ्रॉम द बॉयज। तो जितने आपके अच्छे ब्रांड थे और जितने अच्छे रियल एस्टेट के पुराने जो प्लेयर हैं वो अच्छी तरह से उभर के आए हैं इसके अंदर, और जो लोग कमजोर थे या जो लोग नए नए डेवलपर बने थे वो उससे छट गए हैं। तो इस समय जी रेजिडेंशियल जो है उसमें तो बहुत तेजी आपको देखने को मिल रही है, बट मैं अभी भी ये जरूर कहूंगा कि कॉशन से चलना चाहिए आगे लोगों को, और लोकेशन पे खास ध्यान देना चाहिए जब भी कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, और ब्रांड के ऊपर भी। जी।